जब सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हो, उस सरकार के सरकारी तंत्र जो है वह उस भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने में लगी हो और उसी तंत्र में बैठे कुछ मठाधीश जो हैं वह अब चाहते हैं कि राज्य के जो युवा हैं उन्हें भी इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बनाया जाए और इसी भ्रष्टाचार के तंत्र में उन्हें भी जोड़ा जाए। कुछ इस तरीके का कहें एक प्रयास किया जा रहा है और यह भ्रष्टाचार के तंत्र को उजागर करता है कि आज राज्य में भ्रष्टाचार जो है वह कितना बड़ा है और राज्य भ्रष्टाचार के पैमाने पर सबसे ऊपर है और तंत्र जो है वह तंत्र भी उसी भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। तब राज्य के युवाओं को भविष्य संवारने की जगह उन्हें भी उसी तंत्र का हिस्सा बनाने में तुली हुई है। झारखंड के एक यूनिवर्सिटी आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के बच्चे यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थी हैं सेकेंड सेमेस्टर के उनका जो परीक्षा में और जब वह के एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए थे तब उनसे कुछ अजीबो गरीबो जो सवाल है उनके जो प्रश्न पत्र में वह आए थे। वह सब जो विद्यार्थी थे वह सब न प्रश्न को देख करके सवाल को देख करके उनके मन में भी ना एक उलझन सा होने लगा कि आखिर इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए और इस सवाल का क्या जवाब हो। अब आप भी सवाल सुनेंगे ना तो सर आपका भी दिमाग जो है ना वो सन कर जाएगा कि आखिर यह जो भ्रष्टाचार वाली तंत्र है क्या यह तंत्र इतनी मजबूत होते जा रही है और भ्रष्टाचार जो है वह इतना अहम होते जा रहा है कि अब अपने भ्रष्टाचार के तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या इस तरीके का सवाल किया जाना चाहिए और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जब इस तरीके के सवाल बनाए जा रहे हैं और जब प्रोफेसर और शिक्षक के द्वारा इस तरीके का सवाल बनाया जा रहा है तो क्या वह सब प्रोफेसर और शिक्षक भी इसी भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा हैं? क्या इस भ्रष्टाचार में और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वह करने में उनकी भी भूमिका है और वह प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वह उनका सहयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ में है, भ्रष्टाचार करने में वह सहयोग कर रहे हैं। एक भ्रष्ट सरकार से क्या इसी की उम्मीद की जा सकती है कि वह एक अच्छा शिक्षा का माहौल दे नहीं सकते हैं, एक अच्छे क्या यूनिवर्सिटी वह बना नहीं सकते हैं, वह युवाओं को क्या बेरोजगारी से निकाल नहीं सकते हैं, युवाओं को रोजगार दे नहीं सकते हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान बना नहीं सकते हैं, क्या अच्छे शिक्षक ला नहीं सकते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को वह अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो यह जब इस तरीके का सवाल किया जाता है और जब इस तरीके का सवाल थोपा जा रहा है तो इससे क्या शिक्षा की गुणवत्ता को और नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। अगर आप राज्य के शिक्षा व्यवस्था को आप नहीं सुधार सकते हैं तो कम से कम क्या उसे बिगाड़ने का भी कोशिश तो ना किया जाए, कम से कम उसे और नीचे तो गिराने की कोशिश ना किया जाए। उसे आप क्या उठा नहीं सकते हैं, ऊपर नहीं ले जा सकते हैं लेकिन कम से कम नीचे भी तो उसे ले जाने का कोशिश ना किया जाए। क्या अपने भ्रष्टाचार तंत्र में सरकार के पास कोई और सवाल नहीं रह गए हैं? क्या वह युवाओं को भविष्य का वह बनाना चाहती है या बर्बाद करना चाहती है? जब इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किए जाएंगे कि अंडर ग्रेजुएट के पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 2 के बच्चों से तब उनका भविष्य जो है वह कितना संवारा जाएगा और कितना अंधकार में डाला जाएगा यह भी समझा जा सकता है। जब सरकारी तंत्र उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी सरकार का हिस्सा है और उस सरकारी तंत्र में जो बैठे मठाधीश हैं वह अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर के, पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के जब इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, किए जाएंगे, तब इस तरीके से राज्य के युवाओं को, विद्यार्थियों का जीवन जो है वह अंधकार में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। सरकार जब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हो, पूरा तंत्र जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हो, अपना भ्रष्टाचार से वह निकल नहीं पा रहे हैं तो क्या युवाओं को भी उस तरीके से ही उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा बना देंगे और उसी तंत्र का हिस्सा बना देंगे और
युवाओं और विद्यार्थियों के जीवन में भी वह अंधकार ही अंधकार लाएंगे। उजाला आप नहीं ला सकते मत लाइए, कम से कम उनको अंधकार में भी तो नहीं डालिए। जब झारखंड के एक यूनिवर्सिटी कोल्हान यूनिवर्सिटी द्वारा जब पॉलिटिकल साइंस के अंडर ग्रेजुएट के बच्चों से, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों से जब यह सवाल किया जाता है गोदी मीडिया क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको इससे क्या लगता है? क्या यह सब एक पॉलिटिकल पार्टियों और अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश इन विद्यार्थियों पर नहीं कर रही है? क्या इस तरीके के न सवाल पूछे जाने चाहिए थे? क्या इस तरीके के न सवाल किए जाने चाहिए थे? और जबकि जो परीक्षा नियंत्रक हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का, जब उनसे भी यह सवाल किया जाता है तो उनका भी जो जवाब होता है वह यही जवाब होता है कि इस तरीके के सवाल से बचा जा सकता था, इससे बेहतर होता। जब बचा जा सकता था और इससे बेहतर होता तो फिर यह सवाल क्यों गढ़े गए, मढ़े गए और पूछे गए? यह सवाल आज सरकार से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और जब इस तरीके के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जब विद्यार्थियों के जीवन में डाला जा रहा है, विद्यार्थियों के भविष्य में डाला जा रहा है और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ किया जा रहा है, तब सरकार से क्यों नहीं सवाल किया जाना चाहिए कि जो पहले से ही इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है, जो क्वेश्चन पहले से ही कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है, वह फिर से आप इन विद्यार्थियों के जीवन में डाल करके आप कैसा कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं? आप कौन सी कंट्रोवर्सी को जन्म देना चाहते हैं? और गोदी मीडिया क्या है, इसका परिभाषा राज्य सरकार ही बताए कि आखिर गोदी मीडिया किसको कहेंगे और देश में कौन गोदी मीडिया है और कौन गोदी मीडिया नहीं है। यह राज्य सरकार बताएगी? क्या राज्य सरकार सर्टिफाइड करेगी कि यह संस्थान जो है गोदी मीडिया है और यह संस्थान जो है वह गोदी मीडिया नहीं है? जब राज्य सरकार के पास ही कोई क्राइटेरिया नहीं है गोदी मीडिया बताने का और सर्टिफाइड करने का, फिर वह किस आधार पर इस तरीके के सवाल कर रही है और सवाल पूछ रही है विद्यार्थियों से, अंडर ग्रेजुएट के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों से? और अगर सरकार के पास इस गोदी मीडिया सवाल का जवाब है तो वह बता और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बता कि देश में कौन कौन गोदी मीडिया है और कौन कौन गोदी मीडिया के क्राइटेरिया में आते हैं। यह सरकार को बताना चाहिए। और अगर सरकार नहीं बता पाती है, सरकार सर्टिफाइड नहीं कर पाती है, तो फिर इस तरीके के सवाल विद्यार्थियों के जीवन में क्यों घोला जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है और इसके घोलने और डालने के क्या मायने मतलब? क्या पार्टी विशेष और पार्टी अपनी विचारधारा और अपनी मंशा को यह सब विद्यार्थियों पर थोपने की कोशिश की जा रही है? इससे तो यही माना जाएगा कि जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, जिसके तंत्र पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हैं, उनके पास इन सब विद्यार्थियों के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है, इनके भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं है, इनका फ्यूचर बनाने के लिए कोई प्लान नहीं है। तब इनको इस तरीके के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन और कंट्रोवर्सी में डाला जा रहा है, धकेला जा रहा है। कोल्हान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के अंडर ग्रेजुएट सेकेंड सेमेस्टर में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गोदी मीडिया क्या है और इससे आप क्या समझते हैं? क्या इस तरीके का सवाल जो बनाया जा रहा है, जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, क्या यह सब के सवाल बनाने के ऊपर क्या सवाल नहीं खड़ा होता है? क्या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? और क्या ऐसे प्रोफेसरों पर भी क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आखिर इस तरीके के सवाल से क्या विद्यार्थियों का जीवन संवारने की कोशिश की जा रही है या उनकी जीवन को अंधकार में डालने की कोशिश की जा रही है? गोदी मीडिया क्या है और इससे आप क्या समझते हैं? कुछ विद्यार्थी, कुछ बच्चे तो इसका सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन कुछ जो है वह इस सवाल को ही छोड़ देते हैं। कुछ जो जवाब देते हैं वह इस प्रकार से जवाब देते हैं कि गोदी मीडिया वह है जो सरकार के गोद में बैठे, चाहे वह केंद्र हो या राज्य हो, सरकार के गोद में बैठ करके सिर्फ सरकार के उपलब्धियां बताती हूँ
और उनकी खामियों पर वह चुप रहती हूँ। और इसके बाद एक दो और कुछ अपने मन से जो होता है वह लिखते हैं कि जो सरकार के गोद में बैठ कर के सिर्फ सरकार की बात करती हैं, ऐसे मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। कुछ इस तरीके का या कुछ विद्यार्थी जो हैं वह सवाल का जवाब दिए हैं, लेकिन इसमें से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो यह सवाल का जवाब ही नहीं दिए हैं और वह इस सवाल को ही छोड़ दिए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या गोदी मीडिया और गोदी मीडिया सब क्या समझते हैं? शब्द जो है जब एक दो एंकर अपने निजी स्वार्थ के लिए गढ़ते हैं और जब किसी के ऊपर मनमानी तरीके से थोपते हैं, तब उस सवाल को जब आप क्वेश्चन पेपर बना दे रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के सेमेस्टर 2 में विद्यार्थियों से सवाल कर रहे हैं, तब क्या यह निजी स्वार्थ नहीं है? क्या अपने भ्रष्टाचार को और अपने भ्रष्टाचारी तंत्र को क्या जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके से विद्यार्थियों का सहारा लिया जाएगा, इस तरीके से बच्चों का सहारा लिया जाएगा और इस तरीके से क्या शिक्षण संस्थानों का सहारा लिया जाएगा? जब आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, आपकी पूरी सरकार जो है वह भ्रष्टाचार में संलिप्त है, आपके एक एक नेता मंत्री से लेकर के सरकार के तंत्र में हैं, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। कि कुछ भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, कुछ बाहर हैं। तो क्या वह अपना भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए और अपना भ्रष्टाचार से बचने के लिए क्या इस तरीके का मनगढ़ंत सवाल बनाए जाएंगे जिसका विद्यार्थियों के जीवन से और विद्यार्थी जीवन से कोई लेना देना नहीं है? क्या कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर या वहाँ के पदाधिकारी को गोदी मीडिया क्या है और इसे क्या समझते हैं? क्या उनको नहीं पता है कि यह सब शब्द किसके द्वारा गढ़े गए हैं और कहाँ से गढ़े गए हैं और इसका राजनीतिक मायने और मतलब क्या है और इसका जो राजनीतिक माहौल है वह किस तरीके का है और एक राजनीतिक में किस प्रकार से यह चलन में है? क्या इस तरीके के सवाल प्रश्न पत्र में शामिल किया जाना चाहिए? क्या ऐसे सवालों से क्या प्रोफेसर लोगों को नहीं बचना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।